हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल? सब ठीक ठाक? ठीक ही होगा। आइए आज हम आप लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, अर्थशास्त्र बताएंगे आप लोग को, जो 9th क्लास से स्टार्ट होता है और कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछता है। बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आप नहीं जान पाएंगे कि आखिर अर्थशास्त्र होता क्या है। बहुत सारे बच्चे इसको देखकर भाग जाते हैं क्योंकि पहले ही लोग इसको डरा देते हैं कि ये बहुत हार्ड है, लेकिन जब तक इसको पढ़िएगा नहीं तब तक आपको क्लियर होगा नहीं। आइए बेस जानते हैं। अर्थशास्त्र को 3 पिलर जो है ना, जैसे घर को बनाया जाता है तो पिलर की जरूरत होती है, ऐसे ही अर्थशास्त्र को भी चलाने के लिए 3 खंभों की जरूरत होती है। जो पहला खंभा है उपभोक्ता, कंज्यूमर, ओके, दूसरा है उत्पादक और तीसरा है हमारा गवर्नमेंट, ओके, सरकार। देखिए उपभोक्ता के पास क्या होना चाहिए? इस अर्थशास्त्र को चलाने के लिए उपभोक्ता का क्या योगदान है? उपभोक्ता के पास क्या होना चाहिए? उपभोक्ता के पास सबसे पहले मुद्रा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, पैसा। उसके बाद पैसा के साथ साथ समय होना चाहिए। ठीक, उपभोक्ता का योगदान यही है। और देखिए उत्पादक का क्या योगदान है? उत्पादक का योगदान है कि उसके पास भूमि होना चाहिए। भूमि होगा तभी वो अर्थशास्त्र का अपना एक भाग इसमें शामिल कर पाएगा। अब देखिए भूमि के साथ साथ श्रम होना चाहिए। श्रम का मतलब क्या होता है? मजदूर लोग होना चाहिए। ठीक है, मजदूर के साथ साथ पूंजी होना चाहिए, पैसा इसमें भी होना चाहिए। उसके बाद संगठन एकता होना चाहिए कि मजदूर का संगठन जब तक नहीं होगा तब तक किसी चीज में हम पैसा लगा पाएंगे या कुछ भी कर पाएंगे। जैसे प्रोड्यूसर, लोग बोल देते हैं कि प्रोड्यूसर है, लेकिन उसका पता नहीं होता कि उत्पादक उसको बोलते हैं हिंदी में। जैसे मूवी देखते हैं ना, आप लोग मूवी देखते होंगे तो नाम सुने होंगे, इस मूवी का प्रोड्यूसर ये थे। प्रोड्यूसर का मतलब क्या? पैसा लगाना, उसके पास सारा व्यवस्था रहता है। ओके, अब देखिए सरकार क्या करती है? सरकार का इसमें हल्का फुल्का योगदान है। ये योगदान में क्या है? हल्का फुल्का ही है लेकिन बहुत ही बेस्ट है। देखिए पहला, समाज का कल्याण कैसे होगा उसके लिए सरकार को रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए अर्थशास्त्र को समझने के लिए ये सारे उपभोक्ता, उत्पादक और सरकार, ये सबको देखने के लिए सबसे पहले इसमें संसाधन का जरूरी होता है। संसाधन जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक अर्थशास्त्र को समझना हमारे बस की बात नहीं है। देखिए संसाधन क्या होता है? रिसोर्स। ये संसाधन प्राकृतिक में पाए जाने वाले सारी वस्तुएं जो हमारी जरूरतों को पूरा कर दे उसको हम संसाधन कहते हैं। संसाधन क्या है? संसाधन सीमित है। ठीक है, संसाधन सीमित है। जैसे कोयला सीमित है। लगभग बताया गया है कि अब से केवल 100 साल तक ही हम कोयले का उपयोग कर सकते हैं। तो ये सीमित, इसका उदाहरण है। सीमित है, इसीलिए संसाधन सीमित है। और हमारी इच्छाएं क्या है? असीमित है। हमारी इच्छाएं संसाधन के प्रति क्या है? असीमित है। और इसका प्रयोग तो अनेक है, करिए मत। बड़े बड़े कंपनी में कोयले का उपयोग होता है। पहले तो ट्रेन भी इसी से चलता था, कोयले से चलता था, लेकिन आज डीजल से चलने लगा। डीजल भी क्या है? संसाधन, ये सीमित समय के लिए है। ठीक है, अर्थशास्त्र होता क्या है? अब इसको समझेंगे। अर्थशास्त्र यही होता है कि संसाधन, जो भी संसाधन का बेहतर प्रयोग ही हमारा अर्थशास्त्र कहलाता है। ओके, संसाधन का बेहतर प्रयोग हम जब तक नहीं करेंगे तब तक हम अर्थशास्त्र को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, अर्थशास्त्र के प्रकार कितने हैं? अर्थशास्त्र के 2 प्रकार है। अर्थशास्त्र के 2 प्रकार है। कौन कौन? एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को माइक्रो और समष्टि अर्थशास्त्र को मैक्रो बोलते हैं।
माइक्रो का मतलब ही यहां पे छोटा। माइक्रोस्कोप जानते हैं ना, माइक्रोस्कोप क्या होता है, जिसमें छोटी छोटी वस्तुओं को हम देख सकते हैं, जो हमारी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो माइक्रोस्कोप का हम प्रयोग करते हैं। ओके, ऐसे ही व्यष्टि माइक्रो अर्थशास्त्र होता है। इसमें लघु स्तरीय अध्ययन होता है। लघु स्तरीय क्या होता है? लघु स्तरीय छोटा स्तरीय अध्ययन, जैसे एक उपभोक्ता के मांग का अध्ययन। एक उपभोक्ता के मांग का अध्ययन या उसकी आपूर्ति का अध्ययन जो होगा किसी एक व्यक्ति के लिए, उसी को हम क्या कहेंगे? लघु स्तरीय अध्ययन होता है, उसी को हम कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब देखिए समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो, इसमें जो होता है, इसमें होता है समग्र स्तर का अध्ययन होता है। इसमें समग्र का क्या मतलब होता है? समग्र तो पूरे समग्र, बहुत सारे लोगों का समग्र का अध्ययन होता है। जैसे राष्ट्रीय आय, गरीबी किसी एक व्यक्ति के लिए तो नहीं हो सकता है, ऐसे ही समझ जाना। गरीबी एक व्यक्ति के लिए नहीं, गरीबी में तो बहुत सारे संगठन मिलकर ही ना गरीबी देखे होंगे भाई। गरीबी वर्ड ही जो है ना, गरीबी शब्द ही है ना, जो वो समझ गरीब का ये संकेत करता है। अब देखिए, एक है बेरोजगारी का अध्ययन। इसमें एग्जाम्पल में बेरोजगारी भी है, बेरोजगारी का अध्ययन भी इसमें करना है। अब देखिए, एक छोटा सा मिस्टेक यहां पे छूट गया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को, इसको व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है, इसको हम कीमत सिद्धांत कहते हैं, प्राइस थ्योरी इसको कहते हैं। ओके, अब देखिए अर्थशास्त्र बनाम अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र हम समझ गए कि संसाधन का बेहतर प्रयोग ही हमारा अर्थशास्त्र कहलाता है। लेकिन अर्थव्यवस्था जब तक पैसा नहीं होगा, तब तक व्यवस्था नहीं होगी। लोग बोलते हैं कि ठीक है, राम तो ठीक है, उसका दोस्त श्याम जो है, सब कुछ ठीक है, भगवान सब कुछ ठीक दिए हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर है बेचारा। आर्थिक व्यवस्था उसका कमजोर। आर्थिक व्यवस्था का मतलब पैसा से कमजोर है, पैसा से। आर्थिक व्यवस्था वही है, आर्थिक व्यवस्था। अब देखिए अर्थव्यवस्था, इसमें किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित, अर्थात आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन होता है। किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित अर्थात आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन होता है। इसी को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के भी प्रकार जो है ना, वो 3 तरह के हैं। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था दूसरा, और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ओके, इसके प्रकार यही है। बाकी सब समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो फिर हम अगले वीडियो में इसको बनाएंगे। लेकिन आप लोग थोड़ा सा ये देख लीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा, ताकि उन बच्चों तक ये मेरा वीडियो पहुंच जाए जो कहीं कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं। बस मिलते हैं। जय हिंद।